बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, घने जंगलों और सूनी घाटियों के बीच एक ऐसा स्थान था जिसका नाम सुनते ही लोगों के रूह कांप उठती थी। उस जगह को लोग कालवन शमशान कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात होते ही पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती थीं, हवा में राख उड़ती थी और दूर कहीं किसी को रोने की आवाज़ गूंजती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर था जहाँ काल भैरव भगवान की एक विकराल मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति की आंखें लाल पत्थरों से बनी थीं जो अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस मंदिर में कोई साधारण इंसान रात नहीं काट सकता। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। पास के गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह निडर था लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। उसके पिता कई वर्ष पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। गांव वालों का कहना था कि वे उसे कालवन शमशान में गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। वीरेंद्र ने बचपन से ही यह कहानी सुनी थी। अब वह बड़ा हो चुका था और उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन गांव के सबसे बड़े वृद्धा साधु अघोरनाथ बाबा ने उसे बुलाया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी थीं और आवाज़ भारी। उन्होंने कहा, अगर सत्य जानना है तो कालवन जाना होगा। वहाँ भैरव साधना करनी होगी, लेकिन याद रखना साधना के समय जो दिखे जो सुने पीछे मुड़कर मत देखना। वीरेंद्र ने प्रणाम किया और अमावस्या की रात निकल पड़ा। हाथ में मशाल, गले में रुद्राक्ष, थैले में कुछ पूजा सामग्री। जैसे जैसे वह जंगल में बढ़ता गया वहाँ ठंडी होती गई। पेड़ों में जड़ें सांपों जैसी जमीन पर फैली थीं। कौवे पेड़ों पर बैठकर उसे घूर रहे थे। अचानक कहीं दूर के सियार के रोने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद उसे शमशान दिखा। टूटी चिताएं, बिखरी हड्डियाँ, राख से ढकी हुई जमीन, बीच में वह प्राचीन मंदिर का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। भीतर घुप अंधेरा था। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से मशाल जलाई और अंदर गया। सामने भैरव भगवान की विशाल मूर्ति थी। काले पत्थर, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और पैरों के पास बैठा काला कुत्ता। ऐसे लग रहा था मानो मूर्ति जीवित हो। उसने बाबा की बताई विधि से आसन लगाया, दीपक जलाकर और मंत्र जाप शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। पहला घंटा शांति से बीता। फिर अचानक मंदिर के बाहर कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई राख पर नंगे पैर चल रहा हो। वीरेंद्र ने आंखें बंद रखीं। फिर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई, इतनी दर्दनाक कि उसका कलेजा काँप उठा। लगा जैसे कोई मंदिर के बाहर बैठकर विलाप रही हो। अचानक आवाज़ आई, वीरेंद्र बेटा। यह उसके माँ की आवाज़ थी। उसका शरीर सिहर उठा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर बाबा की बात याद आ गई। पीछे मत देखना, मंत्र
जाप जारी रहा। तभी मंदिर के भीतर तेज हवा चली, दीपक बुझ गया, मशाल अपने आप गिर गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल मूर्ति की लाल आंखें चमक रही थीं। अब उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें उसके गर्दन से टकरा रही थीं। फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? वीरेंद्र का गला सूख गया, लेकिन उसने मंत्र नहीं छोड़ा। आवाज़ और क्रोधित हुई, जो सत्य खोजता है वह अक्सर जीवित नहीं लौटता। तभी मंदिरों के दीवारों पर परछाई दौड़ने लगी, कभी हंसती हुई, कभी चीखती हुई और कभी रेंगती हुई। वीरेंद्र का माथा पसीने से भीग गया। अचानक उसे सामने मूर्ति के चरणों में एक चमक दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाया, वहाँ एक पुरानी ताबीज पड़ा था, वही ताबीज जो उसके पिता पहना करते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब उसके पिता सचमुच यहाँ आए थे। तभी मंदिर के पीछे एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकला। लंबे बाल, फटे कपड़े, जंगली आँखें और चेहरा राख से ढका हुआ। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। वह आदमी कोई और नहीं, उसका पिता था, लेकिन वह इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। होठ सूखे, आंखें लाल और चेहरा भयावह। पिता ने टूटी आवाज़ में कहा, भाग जा, अभी भाग जा। वीरेंद्र चीखा, पिताजी। तभी अचानक पिता का चेहरा बदल गया। वह दहाड़े और उनका शरीर धुएं में बदल गया। राख उड़ने लगी। वीरेंद्र समझ गया यह कोई माया है। उसने आंखें बंद कर फिर मंत्र जाप तेज कर दिया। अब पूरा मंदिर कांपने लगा। मूर्ति से जैसे अग्नि निकल रही हो। बाहर शमशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज उठी। आसमान में बादल गरजे। फिर अचानक मंदिरों में गहरी शांति छा गई।